इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78 सच्चा अध्यात्म क्या है, डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे अंतस में विराजित। और परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए श्रम के देवता का आवाहन किया। और अब हम ये मान लें कि श्रम के देवता, जैसे मम्मी बच्चों को काम कराती है ना, मम्मी पापा बच्चों से काम कराते हैं, ऐसे ही श्रम के देवता हमें बालक मान रहे हैं और अब हमसे काम करा रहे हैं, हमारी देह को हिला रहे हैं। हमारा बौद्धिक श्रम, दैहिक श्रम, मानसिक श्रम सब हो रहा है और सब यथावत हो रहा है। और अब हमें क्या करना है, हमको इतना करना है कि जैसे ही हमारे अंदर ये विचार जन्मे कि अरे श्रम की बात है, श्रम करना है, तो उस समय हम उससे टाल मटोल नहीं करेंगे। उस पल हम ये नहीं कहेंगे कि अभी समय नहीं है। अगर ये विचार आया तो उसी समय खड़े होकर 1 मिनट की जॉगिंग कर लीजिए। द मोमेंट ये थॉट क्रिएट हुआ कि श्रम करना है, तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि 1 घंटे बात करेंगे, नहीं, उसी समय फटाफट 1 मिनट की जॉगिंग। हाँ, कर रहे हैं ना, श्रम कर रहे हैं। ये क्या होगा, धीरे धीरे ये संस्कार बनेगा। ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है कि हमारा सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि ये श्रमशील है। इससे क्या होगा, हमारा जो अवचेतन मन है वो ये मान लेगा कि ये श्रमशील है। श्रम का विचार आना शुरू हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे चेतन मन को कंट्रोल में ले लिया। हमारे चेतन मन को ये विचार दे दिया कि श्रम करो, श्रम करो, और वो भी दैहिक श्रम। शरीर से श्रम करो, शरीर से श्रम करो, शरीर से श्रम करो। और उसके बाद मानसिक और बौद्धिक श्रम। हम में से बहुत सारे लोग मानसिक और बौद्धिक श्रम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे साधना और उपासना। साधना करने का मतलब मानसिक बौद्धिक श्रम है। अपने ऑफिस में जाना, ऑफिस में कोई आईटी में है, कोई कहीं पर है, जो भी जहां पर है वो वहां पर बौद्धिक श्रम कर रहा है। हमारा मिसिंग क्या होता है, आज की जो रूटीन है, आज की जो जीवन शैली है, शारीरिक श्रम मिसिंग हो जाता है। गुरुदेव ने उस एनर्जी में हमें स्थित कर दिया। हम चाहे तो अपने मोबाइल पर रिमाइंडर लगा सकते हैं एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स का, कि हर 3 घंटे में 5 मिनट की फटाफट फटाफट जॉगिंग कर लेंगे। हर 3 घंटे में 5 मिनट तेजी से वॉक कर लेंगे फटाफट। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस ट्रेंड हो जाएगा कि ये श्रमशील है। और सबकॉन्शियस जब ट्रेन हो जाता है तो वो यूनिवर्स में उसी एनर्जी को भेजता है जो एनर्जी वो फील कर रहा होता है। और इससे एक साइकिल बढ़ती है, एक साइकिल चलती है, और उस साइकिल में हमारी एनर्जी में श्रम ऐड होता चला जाएगा। ये एक विज्ञान है, करके देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर कल परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एग्जाम्पल से बताया कि भाई आप मेरा जीवन देख लो, मैं इस समय 70 का ऊपर, मेरा उत्साह 17 वाला है। और स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि भारत पिछड़ा क्यों गया, भारत वर्ग में प्रॉब्लम क्या है। भारत में हम एक डिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, अब हम डिपेंडेंट लाइफ नहीं जिएंगे। एक ग्लास पानी भी अगर हमें कोई पिलाने वाला मिल जाए तो हम उठकर पीना नहीं चाहते। बेटे, घर में बच्चा खड़ा है, अरे जा पानी ला दे 1 गिलास। और यकीन मानो हालत यह है कि वो ना लाके दे तो हम पानी नहीं पिएंगे, वो ना लाके दे तो हम पानी नहीं पिएंगे, हम भूल जाएंगे पानी पीना। इतना डिपेंडेंट है हम। ये मैंने ऑब्जर्व किया था अपने जीवन में। और अगर कोई हमसे मांग ले तो कलप जाएंगे, बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहते हैं। यकीन करो, कोई आपसे मांग रहा है ना तो फटाफट पिलाओ, सोचो चलने का मौका मिल गया, एक राउंड पिला देते हैं। ऐसी वाली सेवा, बहुत फर्क पड़ता है। ये छोटे छोटे पॉइंटर हैं, ये छोटे छोटे पॉइंटर हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। अगर कोई आपसे बैठे बैठे आपका बच्चा भी मांग रहा है, बच्चे को इसका मतलब आलसी नहीं बनाना है, राइट। इसका ये मतलब नहीं कहा जा रहा कि स्वार्थी हो जाओ और बच्चों को आलसी बना दो, लेकिन वो काम खुश होकर करो। और जब बच्चा आपको देखेगा कि यार ये तो खड़े पैर काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं, एक टाइम पर उसको भी शर्म आ जाएगी आपसे कहने में। लेकिन इतना आलस ना करें कि पानी हमको पीना है, हमने किसी से मांगा और हमें मिला नहीं तो हमने पानी ही नहीं पिया। कभी कभी तो वॉशरूम जाना और ठंड लग रही हो तो घंटों बैठ के रोके रखते हैं, कौन ही उठकर जाएगा। ठीक नहीं है ये, उचित नहीं है ये। अंदर पूछो जरा, किडनी के साथ क्या होता है, पेट के अंदर क्या घटित हो रहा हो। क्यों करते हैं हम आलस में, प्योर आलस। आपको हंसी आएगी कि इस तरह की बातें क्यों, पर यही तो सच्चाई है। व्यवहारिक अध्यात्म और कहां से लेकर आए। व्यवहारिक अध्यात्म में ये छोटी छोटी बातें हमें नोट करनी पड़ेगी अपने अंदर कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। मात्र आलस में बहुत सारे काम हम करना चाहते हैं, पर हमें अपना बिस्तर छोड़कर उठना होता है। यहाँ जहां हम लगे हैं उस जगह को छोड़कर कहीं जाना होता है। इस चक्कर में हम करने योग्य उस काम को उस समय छोड़ देते हैं और फिर वो छूट ही जाता है, वो दोबारा हाथ में नहीं आता है। अगर हम ये एक्टिव हो जाएं कि जो भाव जिस समय जन्मा उसको करने में जितना भी शरीर हिलना हो जाके हिला लाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता रही हूँ। छत पर कपड़े पड़े हैं, जीना चढ़ना पड़ेगा। आपके दिमाग में थॉट आया छत पर कपड़े हैं, तो पहले तो घर के 4 लोगों को आवाज लगाएगी, अरे जा छत से कपड़े लिया, जा छत से कपड़े लिया, जा छत से कपड़े लिया। फिर कोई नहीं लाके देगा तो भूल गए, या तो, और लाएंगे तो खुश होकर नहीं लाएंगे, बस सारे काम हम ही करें। अरे खुश नसीबो, क्या आपके पास पैर है जो जीना चढ़ सके, किसी से कहो ही मत, जाकर ले आओ। ये छोटी छोटी चीजें हम देख लें अपने अपने जीवन में। अब मुस्कुरा तो सकते हैं हम लोग, सब हंस सकते हैं इस बात पर ये सत्य है। हमें जो भी श्रम मिल रहा है छोटा छोटा, हम खुश होकर कर लें और सोचें कि यही मौका है बेटा, कर लो, यही है, कर लेते हैं ऐसा काम। इससे क्या होगा, इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड
ट्रेंड हो जाएगा कि ये एक्टिव लोग हैं, और जो एक्टिव जो जैसा होता है उसके पास वैसा ही लौट कर आता है। बिल्कुल ये तो साइंस है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसे हरकतें करोगे वैसी हरकतें और बढ़ती जाएंगी। तो हम जब ऐसे श्रमशील होंगे, और इस आचरण का फर्क हमारे बच्चों पर पड़ेगा। हम कहते रहते हैं, बैठे रहते हैं टीवी के आगे ठूठ के जैसे, हिलते ही नहीं है। हम कहाँ बैठे रहते हैं? हम अपने आप से तो पूछे जरा, हम भी कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, टीवी नहीं तो मोबाइल पर कहीं तो बैठे हैं। क्यों बैठे हैं पता ही नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें हर तरह से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, चलो मिलकर जाग जाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, श्रम के देवता का आवाहन करते हैं बार बार रोज नियम से, और एकाकी अपने लिए नहीं, समूह के लिए, सबके लिए, जहां बैठे वहां। और जो श्रमशील हैं ऑलरेडी, जो कर रहे हैं, वो अपनी श्रम की शक्ति को यूनिवर्स में भेजें कि हे श्रम के देवता आप हमारे पास हैं। हम ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र भेजते हैं कि जितने लोग इस दुनिया में श्रम की शक्ति को चाहते हैं, आप उनके पास गुरु सानिध्य में पहुंच जाएं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आदान प्रदान करने का। जो गुण आपको दिया है ईश्वर ने, आप उस गुण को इमेजिन कर लो, और उस गुण की एक एनर्जी बॉल बनाओ भाव से कि हमारे अंदर से ये गुण, इस गुण की एक दिव्य एनर्जी बॉल गायत्री मंत्र के बैग में रखी है, और गुरु सानिध्य में ब्रह्मांड में जा रही है, और ब्रह्मांड में जाकर अनंत गुना होकर वर्षा हो रही है इसकी। और ये गुण कहाँ जा रहा है? फिर उन सब लोगों तक जा रहा है जिनको इसकी आवश्यकता है, और जो दिल से इस गुण को चाहते हैं, गुरु सानिध्य में वो उसको ग्रैब कर रहे हैं। ये एक बहुत प्यारा विज्ञान है, और इस विज्ञान के आधार पर हीलिंग भी की जाती है। सूत्र है बड़ा मजेदार, करके देखोगे तो पता चलेगा, अभी तो हवा में लग सकता है, पर इम्प्लीमेंट इट, यू विल फाइंड इट। कोई गुण हर किसी में है, हम सब गुणों के खान है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं आपको शारीरिक श्रम की बात अच्छे से समझा दी गई है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप सब लोग शारीरिक श्रम करते हैं। शारीरिक श्रम के साथ ही मानसिक श्रम भी आवश्यक है। अमेरिका में बहुत स्कूल हैं, परंतु जैसे विद्यार्थी अधिक अधिक हैं स्कूलों में, जो शनिवार और रविवार को क्लास करते हैं और अपना आत्म विकास करते हैं, इस कारण उनकी प्रगति का रास्ता खुल जाता है। 5 दिन मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, तथा 2 दिन की छुट्टी होती है, तो उसी के आधार पर उनका विकास होता चलता है। जब तक उनकी आंखों की रोशनी खत्म नहीं होती, वह अपनी पढ़ाई तथा आत्म विकास के कार्य रोकते नहीं है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, और कितनी अपोजिट एनर्जी है। 5 दिन मेहनत करी, और सैटरडे संडे आया तो स्कूलों में जाकर वीकेंड क्लासेस करी, और अपनी विद्या और शिक्षा को बढ़ाया, मानसिक श्रम किया। और हम लोग क्या सोचते हैं, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे रात से खाना बाहर से ऑर्डर शुरू, फ्राइडे मतलब फन डे, और सैटरडे संडे लंबी तान के पड़ जाओ, हाय राम पूरे 5 दिन हमने बहुत मेहनत करी है, और ये सैटरडे संडे खराब। क्षमा करना जो कहने जा रही हूँ, पर हमारे यहाँ तो 15 अगस्त की और 26 जनवरी की छुट्टी भी ऐसे ही मनाई जाती है। बच्चों को ये पता ही नहीं कि 15 अगस्त छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, शहीदों को नतमस्तक होने का दिन है। 26 जनवरी छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, पर 15 अगस्त मतलब लड्डू। 15 अगस्त की डेफिनेशन ये है, स्कूल में लड्डू। पता ही नहीं तिरंगे का महत्व क्या है, पता ही नहीं भारत माता का महत्व क्या है। और अगर 15 अगस्त को फ्राइडे या मंडे पड़ जाए तो वो लॉन्ग वीकेंड कंसिडर हो जाता है। लॉन्ग वीकेंड, हम 15 अगस्त को भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। हम छुट्टी के लिए इतना छुट्टी चाहिए हमें। अगर हिसाब लगाएंगे ना, स्कूल के बच्चे जो जा रहे हैं, हिसाब लगाओ आप, 120 या 180 दिन स्कूल जाते हैं बस, बाकी दिन छुट्टी होती है, फिर भी हमको छुट्टी चाहिए। और कॉर्पोरेट कल्चर में तो 5 डेज अ वीक काम है, 2 दिन छुट्टी, और इस 2 दिन को हम पूरी तरह वेस्ट कर देते हैं, और हम सोच रहे हैं हम बहुत श्रमशील हैं। ये उचित नहीं है। जीवन समय है, और हमें समय को मतलब हमें इस तरह जीना है कि हमें पता ही ना चले संडे कब आया, हमें आइडिया ना लगे सैटरडे कब आया। हमारे लिए हर दिन इतना दिव्य और इतना एक सा हो जाए, और हमें मन लगे उस काम में। धक्कापेल नहीं करनी है, पर हमारा मन लगना चाहिए। और मन कब लगेगा? जब मन को ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज मुझे कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी मन बेहुदा चीजों में लगा है, अभी मन को ये पता ही नहीं कि मुझे कहां पर, वृत्तियों के आधार पर मन चीजों को ग्रहण कर रहा है, और वो नुकसान पे नुकसान कर रही है। भाई गुलाब जामुन पसंद है, खा लो 100 एक दिन बैठ के, खा पाओगे क्या? एक सीमा है इस वृत्ति वाले मन की। कोई चीज कितनी भी पसंद हो, वो रोज मिल जाए ना तो उससे बोर हो जाएगा, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तभी तो इंटरेस्ट चेंज होते हैं। लेकिन अध्यात्म का जो आनंद है ना, जो आध्यात्मिक मन का आनंद है, वो बोरियत वाला नहीं है। उसमें जितना गहरा उतरो उतना और आनंद आता है, उतना और जाने का मन करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, अगर अपना विकास करना चाहते हैं तो छुट्टी की मानसिकता को त्याग दीजिए। छुट्टी चाहिए या छुट्टी मिल जाए। जैसे श्री भाव को डेवलप करना है तो फ्री की एनर्जी को त्याग दीजिए। फ्री का धनिया, फ्री की मिर्ची भूल जाओ, जो चीज फ्री में मिलेगी वो ले लें, इसको त्यागना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम करना है
तो हम छुट्टी की कामना, छुट्टी की इच्छा ना रखें। छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। छुट्टी लेने का अधिकार अपने ऊपर है यार, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो वैसे ही हो जाती है। हम छुट्टी ढूंढते रहते हैं, मंडे शुरू हुआ, फ्राइडे का इंतजार कर रहे हैं। और संडे रात को सोने से पहले, अरे राम कल से फिर ऑफिस जाना है, सो बोरिंग। नहीं है ये उचित। आपका ऑफिस, आपका ऑफिस आपकी ब्लेसिंग है। आपके ऑफिस से आपकी रोजी रोटी आ रही है, आपका अन्न आ रहा है, आपका परिवार उससे पल रहा है, आपके बच्चे उस ऑफिस से जो श्री आ रही है उसका खाना खा रहे हैं, और आप उस ऑफिस को इनडायरेक्ट कर्ज दे रहे हैं। कल से फिर ऑफिस, और ये वो ऑफिस है जो आपने अपनी मर्जी से चुना था। ये वो ऑफिस है जो आपने अपनी इच्छा से चुना था। नौकरी करने के लिए किसी ने आपको दबाव डाला था क्या? आपसे किसी ने कहा था कि नौकरी करो? आपने खुद अपनी मर्जी से नौकरी चुनी। अब अगर आप ये कहते हैं हमने तो मजबूरी में करी, तो मजबूत बनिए। क्यों करी मजबूरी में नौकरी? क्यों अपनी प्रतिभा को इतना निखारा नहीं कि मजबूरी में नौकरी करनी पड़ गई? क्यों अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास नहीं रखा कि मजबूरी में वो काम करना पड़ गया जो करने का मन नहीं था? गुरुदेव कहते हैं मुझे मजबूर लोग नहीं चाहिए, मुझे मजबूत लोग चाहिए। और मजबूती कहीं बाहर से आएगी? किसी दुकान पे मिल रही है, किराए पे मिल रही है, कहीं से खरीद के लाएंगे मजबूती? मजबूती कहाँ से आएगी? भीतर से आएगी। आत्मविश्वास कहाँ है? भीतर है। हमें संशय इतना ज्यादा है। अरे अपने ऊपर संशय कर रहे हो, कर लो। महाकाल पर क्यों संशय करना है? ईश्वर पर क्यों संशय करना है? जिस नौकरी में हो, जब तक उस नौकरी को आशीर्वाद नहीं दोगे, जब तक उस नौकरी को थैंक यू फील नहीं करोगे, और इसलिए नहीं कि पीछा छूट जाए, पता चला प्रेता विचार ऐसा है, फटाफट थैंक यू डालता है फिर दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नो नो नो, एग्जैक्टली फीलिंग के साथ, दिस इज माई ब्रेड बटर, मुझे यहां से प्राप्त हो रहा है, तब तक ना बौद्धिक मजबूती आएगी ना मानसिक मजबूती। स्माइल के साथ काम शुरू करिए और स्माइल के साथ सो जाइए। वाओ, कल फिर मेरी प्रतिभा का विकास होगा। जहां से मुझे रोजी रोटी मिल रही है, मुझे वहां पर बैठ के अपने 8 खूबसूरत घंटे बिताने हैं, अपने 10 खूबसूरत घंटे बिताने हैं। जब आप खुश होकर काम करोगे तो आप देखना खुशियां लौट कर आएंगी, और उसी नौकरी से प्रमोशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, उसी नौकरी में आनंद आएगा, उसी नौकरी में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ब्लेस तो करो, अभी तो ब्लेसिंग ही नहीं है। और जब हम ब्लेसिंग करेंगे तो श्रम अपने आप हो जाएगा। तो मित्रों, गुरुदेव ये बतला रहे हैं कि आपके देवता तो अनेक हैं, परंतु उनमें से 2 देवता, एक है श्रम का देवता और एक है ज्ञान का देवता प्रधान। देखो पता भी नहीं कि श्रम का देवता है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में श्रम के देवता का आवाहन करा दिया। हमने तो इमेजिन किया था कि श्रम का भी एक देवता होगा, लेकिन गुरुदेव ऑलरेडी आवाहन करा चुके। इसका मतलब लेखनी का प्रभाव गुरुदेव के हिसाब से जा रहा है, स्वाध्याय का प्रभाव गुरुदेव की मर्जी के अनुसार जा रहा है। तो अब श्रम के देवता कहाँ है? हमारे सामने है। जरा श्रम के देवता को प्रणाम करें। हे श्रम के देवता, आपको प्रणाम। हमारे गुरु के सानिध्य में आप हमारे पास आ गए, और हम इसके लिए आपको कोटि कोटि आभार करते हैं। हे श्रम के देवता, हम आपको शरणागत हैं, और बीते जितने भी जन्म हुए, बीते जितने भी पल गए, जिनमें हमने बहुत सारी जानी अनजानी भूल करी और आपकी अवज्ञा करी, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे श्रम के देवता, हमारे गुरु के सानिध्य में, हमारे इष्ट के सानिध्य में आप हमें आशीष दीजिए कि अब हम आपकी दिव्य ऊर्जा को इस मानव देह में धारण करें, और इस दिव्य ऊर्जा के अनुसार मानव जीवन की दिव्यता को जी सके। भावना करेंगे कि गुरु सानिध्य में श्रम के देवता ने हमारे सहस्त्रार चक्र पर आशीर्वाद मुद्रा में हाथ रखा, हमारे सिर पर उनका हाथ है, और श्रम के देवता एक प्रकाश ज्योति बनकर हमारे हृदय में और हमारे सहस्त्रार में, हमारे ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो गए। और अब हमें क्या करना है? अब ये स्थापित हो गए, अब हमें इसको ऊर्जा को जीना है, और हमें नियमित, चाहे हम अलार्म लगाएं चाहे मोबाइल लगाएं, हम अपनी व्यवस्था बनाएं, और इस श्रम के देवता को हमें खाद पानी देना है, ताकि इनका प्रकाश हमारे रोम रोम में फैल जाए, हमारे समस्त कोशों में, चक्रों में फैल जाए, और ये देह श्रम करे बिना खुश ना रह पाए, श्रम करके इसको एक आनंद फील हो, हमारे तीनों शरीर श्रम की शक्ति में पूरी तरह डूब जाएं। और इस तरह ये भाव, ये ध्यान, ये धारणा हम रोज कर सकते हैं। और इसके साथ इस बार मानसिक रूप से बैठकर जप नहीं करना है। इस धारणा के बाद उठकर 5 मिनट वॉक करनी है मुस्कुराते हुए, इस भावना के साथ थोड़ी जॉगिंग करनी है, थोड़ी डांसिंग करनी है, जो अच्छा लगता है वो करना है, लेकिन इस भावना के साथ मुस्कुराते हुए, खुश होकर कुछ श्रम करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज का ये स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और श्रम के देवता को पुनः आभार करते हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आपके पास ये स्वाध्याय आ जाए, आपके पास ये पहुंच जाए, तो उसके बाद जितनी बार याद आए उतनी बार सभी के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। हम सब समूह के साथ हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर निश्चित रूप से हम श्रम की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं।
इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।